स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की जिसमें आपको डिफिकल्टी आई थी, खासतौर पे केमिस्ट्री का पेपर। यूजुअली ऐसा हमने सुना था कि पेपर एवरेज था, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था, बट जब मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ तो आई एम फाइंडिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाउंड इट रियली डिफिकल्ट। कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने लिए हैं, बहुत टफ था। सी, ऑल अराउंड मैं यही देख रही हूँ, पेपर वॉज टफ, पैनिक अटैक आ गया, क्या करूं, 16 एमसीक्यू और एसएसएन रीजनिंग में 7-8 सही है। बेटा देखो, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्जाम जो कि आपके फ्यूचर करियर को डिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो पेपर अगर एवरेज गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 16-17 नंबर का बनाया है एंड 7-8 नंबर के प्लस में सही है, तो आप अच्छे नंबर ले आओगे इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट नहीं भी लिया है तो इतने नंबर में पास तो जरूर हो जाओगे, और स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं फायदा है, ठीक है। नंबर आपको सीबीएसई लीनियंटली ही दे रही है, और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज काफी चीजें जिससे आपको इस बात पे विश्वास हो जाएगा कि कैसे मॉडरेशन लगती है, कैसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो तसल्ली से सुन लो, स्ट्रेस मत लो। क्या हो सकता है, इधर आपने जितना लिखा है उसके इन एंड अराउंड आपके नंबर आएंगे, तो चलो एक्सपेक्टेशन से कम आ सकता है, तो भी क्या ऑप्शन है हमारे पास, अगले पेपर्स की तैयारी करें, राइट, जिसमें हम और अच्छा स्कोर कर सकें। सेकेंडली ये हो सकता है कि हमने जितना लिखा है प्लस अटेम्प्ट लिया है, हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा बेटर आ जाए, विच इज अ विन विन सिचुएशन, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्डली, इट माइट हैपन टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनकी कंपार्टमेंट आ जाए, राइट। इट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, क्योंकि यू विल नॉट बी द फर्स्ट स्टूडेंट और द लास्ट स्टूडेंट टू गेट इन कंपार्टमेंट। हर साल बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट लगती है, 1 महीने बाद एग्जाम होता है और आप उसको क्लियर कर लेते हो, ठीक है। इस स्ट्रेस में आकर के बाकी के एग्जाम्स को मत खराब कीजिए। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले, उनका मैथ्स या बायोलॉजी बचा हुआ है, तो उसकी तैयारी पे ध्यान दीजिए। सीबीएसई विल टेक एफर्ट्स, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बच्चे कह रहे हैं कि रियली टफ, मैं यही देख ही नहीं हूँ, सबके मैसेज यही आ रहे हैं, टफ टफ, बहुत टफ लगा, इट वॉज टफ। आई एम, डोंट वरी बेटा, अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो यू विल नॉट बी फेल, और जस्ट इन केस अगर कंपार्टमेंट आ भी गई तो 1 महीने बाद आप उसको क्लियर कर लोगे, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, राइट। सो मिस प्रिंट अगर है बेटा तो उसके पूरे नंबर मिल जाते हैं। आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चन, ये सेक्शन की आप जो बात कर रहे हो, अगर मिस प्रिंट है तो आपको उसके नंबर मिलते हैं, दैट इज थ्रू द मॉडरेशन पॉलिसी, वो 100% कन्फर्म इफ इट इज अ मिस प्रिंट, राइट। 20 नंबर का बन रहा है तो बेटा एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलते हैं, आपने अगर अटेम्प्ट लिए हैं एंड दे आर रिलेटिवली अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, आपने थोड़े से रेलेवेंट आंसर्स लिखे हैं, तो नंबर ज्यादा मिलते हैं। सो डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम एवरी डे सीबीएसई फीडबैक जो है वो हर सेंटर से लेती है, और अब हर सेंटर को एवरी डे देना है फीडबैक, तो आपके प्रॉब्लम जो है वो सीबीएसई के साथ शेयर्ड है। सो आउटकम क्या है उसका, स्टूडेंट्स विल पास, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास। पास बस वही बच्चा नहीं होगा जिसने कॉपी को खाली छोड़ी है, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो बेशक वरिड होते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना आप वरिड तो रहोगे, चाहे मैं आपको लाख समझा लूं कि बेटा टेंशन मत लो। इट इज प्रिटी नेचुरल कि हमें स्ट्रेस हो जाती है, बट ट्राई नॉट टू टेक दैट, ठीक है। लिबरल मार्किंग भी होगी, मेनी ऑफ यू विल पास, बट सम ऑफ द स्टूडेंट जो खाली छोड़ के आए हैं, घबरा गए, तो उनकी कंपार्टमेंट आ सकती है, नथिंग टू बॉदर अबाउट दैट। आपको मैंने कल भी मार्कशीट दिखाई थी, आज भी एक मार्कशीट दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखो क्लास 12 की किसी बच्चे का है। देखो सीबीएसई कितना ट्राई हार्ड करता है। 70 मार्क्स की जो थ्योरी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें 23 में पास होता है, एग्जैक्टली 23 मार्क्स इनको 2 सब्जेक्ट्स में आए हैं। डू यू रियली थिंक कि इन स्टूडेंट ने एग्जैक्टली उतने का लिखा होगा? नहीं, इन्होंने 17, 18, 16 नंबर का बनाया होगा, प्लस अटेम्प्ट लिया होगा। टीचर 4-4 स्टेप में जो कॉपी चेकिंग होती है, दे ऑल्सो टेक एफर्ट्स कि आपको वो पूरे नंबर दे, तो ये सबूत है। हाँ, लेकिन अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी है, बिल्कुल ही इररिलेवेंट लिखा है, तो फिर नंबर नहीं मिलते, ऐसा भी होता है। क्वेश्चंस वेर कंसेप्चुअल, पेपर वाज लेंथी, टाइम टेकिंग, बहुत बच्चे कंप्लीट भी नहीं कर पाए। उन्हीं बच्चों के लिए इजी था क्योंकि ऑर्गेनिक इजी लगा बच्चों को, तो ऑर्गेनिक उन्हीं बच्चों के लिए बन सकता है जिन्होंने साल भर उसकी प्रैक्टिस की है। बट यस, कॉपी चेकिंग लीनियंट ही है। जैसे फिजिक्स के पेपर का फीडबैक स्कूलों को गया है, वैसे ही केमिस्ट्री के पेपर का भी फीडबैक गया है, ठीक है। कल तक उसकी भी मीडिया रिपोर्ट आ जाएगी। तो फिजिक्स में भी आपके एग्जामिनेशन हेड ने कहा था कि भाई स्टेप मार्किंग हो रही है, तो केमिस्ट्री में भी स्टेप मार्किंग होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स वगैरह सब मिलता है, ठीक है। अगर पेपर में डिफिकल्टी लेवल हाई है, मिस इंटरप्रिटेशन है, एम्बिगुअस है,
तो ऐसे पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है विथ एक्सपेक्टेशन, तो मॉडरेशन पॉलिसी डेफिनेटली लगती है। पास्ट कुछ ईयर्स में मिले भी हैं बच्चों को, आप देख सकते हो। एक सैंपल मैं आपको दिखा दूं कैसे ऑल इंडिया और दिल्ली जोन में, इट्स नॉट अबाउट द जोन, कई बच्चे पूछते हैं कि हम उड़ीसा से हैं या कहाँ से हैं। आप कहीं से भी हैं, अगर मॉडरेशन लगेगी तो सबको लगेगी, ठीक है। सो सी किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज बढ़ाए जाते हैं, बट यस इट इज नॉट ऑफिशियली डिस्क्लोज ऑन सीबीएसई। आपके रिजल्ट पे कहीं नहीं आता कि यहाँ पे भाई इसको मॉडरेशन से नंबर मिला है या ग्रेस मार्क्स मिला है, बट आपको मिलते हैं, ठीक है। सो अटेम्प्ट के नंबर तो देखो बेटा 100% मिलते हैं, तो आगे के एग्जाम में भी अटेम्प्ट लेके आओ, बेशक वो कम रेलेवेंट हो बट लिख के आओ। पेपर डिफिकल्ट होगा तो ये मिलेगा, आपने कुछ स्टेप्स लिखे होंगे तो स्टेप मार्क्स भी मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स इज देयर, ठीक है। प्लस बेस्ट ऑफ 5 रूल भी है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट में आपने पास कर लिया है बेटा तो ओवरऑल पास हो जाओगे। जिन बच्चों का 6 पेपर हो और 5 में आप पास हैं तो आप पास हो। सो अब मैं बताना चाहती हूँ, केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट 70 मार्क्स का था, 15-16 नंबर का अगर आपने लिखा है तो भी आप पास हो, 6 में से 5 में आप पास हो तो भी आप पास हो। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एज आई सेड कि आपको ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन सब मिलते हैं, तो अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री का फीडबैक आज जो है सारे स्कूल्स की तरफ से सीबीएसई को जरूर मिलने वाली है, एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक सीबीएसई इज 100% गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां मार्क्स मिलेंगे। अच्छी बात है कि बच्चे वोकलाइज कर लेते हैं कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, सो दैट फीडबैक जो है ना वो इजीली टीचर्स दे पाते हैं सेंटर पे, विच इज गुड थिंग। तो अभी तक की करंट स्टेटस जो केमिस्ट्री पेपर का यही है कि मैक्सिमम बच्चों को 70 to 80% को मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा है। सो डेफिनेटली इफ इट इज डिफिकल्ट तो आपको मार्क्स उसके लीनियंटली मिलेंगे। सो डोंट बॉदर, आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।